अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में हूं साकिब मिर्ज़ा। सबसे पहले तो आप देखिए एयर इंडिया का फ़्लाइट का शेड्यूल जारी हो गया है। एक पल के लिए आपको ये खुशी का एहसास दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दिला सकता, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से फ़्लाइट का शेड्यूल है। आप देखिए, ये देखिए 1 अक्टूबर को 1 फ़्लाइट है, 2 अक्टूबर को 2 फ़्लाइट है सऊदी अरब के लिए, रियाद के लिए, 3 अक्टूबर को फिर 1 फ़्लाइट है और 4 अक्टूबर को फिर 2 फ़्लाइट है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मतलब ये कि हमको जो फ़्लाइट चाहिए थी वो 30 सितंबर तक चाहिए थी, क्योंकि वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर तक है और 30 सितंबर के बाद वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फ़्लाइट मिलती है, नहीं मिलती अक्टूबर में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर मैं अक्टूबर से पहले तक की फ़्लाइट सर्च करता हूँ तो इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आप देखिए, देयर इज़ नो फ्लाइट अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड डेट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और आज जब मैंने डेट बदल कर चेक किया तो फ्लाइट का शेड्यूल दिखा रहा है, यानी बुकिंग कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएंगी 30 सितंबर को। वीज़ा एक्सपायर के बाद क्या रास्ता बनता है उस बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्पाइस जेट की वेबसाइट है और यहाँ भी मैंने चेक करने की कोशिश की कि 1 अक्टूबर से यहाँ फ्लाइट हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, बहुत सारी फ्लाइट दिखा रहा है, 1 अक्टूबर से शुरू है फ्लाइट। और यहाँ भी सेम वैसे मैटर है, अगर हम 30 सितंबर तक चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई नतीजा नहीं मिलेगा। यानी दोनों ही जगह 1 अक्टूबर से फ्लाइट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। ये इंडिगो की वेबसाइट है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि 1 अक्टूबर से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन सितंबर की अगर बात करें तो इसकी भी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। सितंबर में यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं। यानी देखा जाए तो जो इंडिया की तीनों एयरलाइन है उनकी वेबसाइट्स पर 1 अक्टूबर से फ्लाइट दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक और जो मैं पीछे वीडियोस बना चुका हूँ उन सब से यही नतीजा निकल रहा है कि अभी फ्लाइट की कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं है। इनफैक्ट 30 सितंबर तक फ्लाइट की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अक्टूबर में हमको करना क्या है जब वीज़ा जो है 30 सितंबर तक वैलिड है। लेकिन इसी बीच एक जिक्र और हो रहा है चार्टर्ड फ्लाइट का। जी हाँ दोस्तों, चार्टर्ड फ्लाइट की बात बिल्कुल ठीक है। आज मुझे इसकी लिखित में जानकारी मिल गई है। आप ये देखिए, एयर इंडिया की वेबसाइट है, होम पेज है और यहीं पर एक कॉलम बना हुआ है चार्टर्ड फ्लाइट का। यहाँ मैंने क्लिक करके ज़्यादा जानकारी ली है, तो चलिए थोड़ा-सा आपसे जानकारी शेयर कर दूँ। तो जैसे ही मैं पिछले पेज पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ पेज ये खुल जाता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ्लाइट जो है ले सकते हैं और महाराजा बनकर ट्रैवल कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो सिंगल बंदे भी ट्रैवल कर सकता है और मिनिमम 100 बंदे तक की फ्लाइट आपको मिलेगी। उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 300 बंदे तक की फ्लाइट मिलेगी, यानी छोटी, फिर मीडियम, फिर बड़ी। इस तरह की फ्लाइट एयर इंडिया के पास अवेलेबल है। कभी भी फ्लाइट ले सकते हैं चार्टर्ड और किसी भी देश के लिए ले सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी अगर आपको कहीं ले जानी फ्लाइट चार्टर्ड तो ले सकते हैं और इंटरनेशनली भी ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। आप देखिए, मंडे से फ्राइडे यानी 2 दिन की छुट्टी है और सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक इन नंबर पर कांटेक्ट करना है। ये नंबर आप देख सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट के हवाले से इन नंबर पर बात करनी है, अदरवाइज़ नॉर्मल जानकारी के लिए नंबर नहीं है। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि जो चार्टर्ड फ्लाइट की बातें हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी भी बात हुई है व्हाट्सएप के अंदर, जो लोग चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट ले रहे हैं उनके कुछ रिलेटिव ने बात की है। वहाँ पे पता ये चल रहा है कि जो ऑफिस वाला है उसने फ्लाइट तो एक बुक कर रखी है और जो बंदों से पैसे जमा कर रहे हैं टिकट बुक करने के लिए उनकी संख्या हज़ारों में पहुँच गई है। मतलब कहने का ये हो गया, एक फ्लाइट के अंदर 150 बंदों की गुंजाइश है। एक ट्रैवल एजेंसी वाले ने एक फ्लाइट बुक कर ली चार्टर्ड और टिकट की जो संख्या उसके पास वो 1000 पहुँच जाती है। अब ऐसे में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसके पैसे मारे जाएँगे, किसके पैसे बचेंगे, ये भाई आप जान सकते हैं या वो ट्रैवल एजेंसी वाला जाने। लेकिन एयर इंडिया कोई सरकारी एजेंसी इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि चार्टर जो फ्लाइट है वो पर्सनल फ्लाइट एक तरीके से हो जाती है। तो फ्लाइट बुकिंग से लेकर उड़ान भरने तक और आपको सऊदी अरब पहुँचाने तक की ज़िम्मेदारी उस ट्रैवल एजेंसी की है। अगर वो ईमानदार है तो उम्मीद है कि आपका पैसा नहीं मरेगा और जो आपसे वादा हुआ है उसके मुताबिक आपको सर्विस मिल जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा मेरे पास जानकारी चार्टर्ड फ्लाइट के हवाले से नहीं है। जितनी जानकारी थी मैंने शेयर कर दी। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा की वैलिडिटी के हवाले से। जैसे कि 30 सितंबर तक सभी की वैलिडिटी अभी शो कर रही है वीज़ा की
और 30 सितंबर के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया फ्लाइट तो 30 सितंबर तक नहीं मिल रही है। जहाँ तक बात है चार्टर्ड फ्लाइट की, तो वो सबको नहीं मिल सकती, वो कहीं-कहीं देखने को मिल रही है। लखनऊ से कुछ खबर आ रही है, मुंबई से कुछ खबर आ रही है, लेकिन वो आम फ्लाइट नहीं है। सारे बंदे नहीं आ सकते, सारे जो बंदे हैं टोटल वो लाखों की तादाद में आने वाले, तो सब लोग कैसे आ सकते हैं? यानी सिचुएशन को देखते हुए अगर बोला जाए तो चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए भी कुछ हज़ार बंदे ही आ सकते हैं। एक बड़ी तादाद इंडिया के अंदर ही रह जाएगी, उनकी वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी, जैसे कि एयर इंडिया या फिर दूसरी कंपनीज़ फ्लाइट शुरू नहीं कर रही 30 सितंबर तक। तो अब जो लोग इंडिया में रह जाएँगे और 30 सितंबर उनको वहीं गुज़र जाएगा, उनकी वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी, उनके लिए क्या होगा? क्या वो कभी सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे? क्या सऊदी गवर्नमेंट उनको कोई टाइम नहीं देंगी? बहुत सारे इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा-सा और वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च को फ्लाइट का ऑपरेशन सऊदी अरब के अंदर रोका गया था। सभी तरह की फ्लाइट को रोक दिया गया था और शुरू में बोला गया था कि 2 हफ्ते के लिए बैन लगाया जा रहा है, 2 हफ्ते के बाद उठा लेंगे। लेकिन उसके बाद और टाइम बढ़ाया, फिर और टाइम बढ़ाया और नतीजा ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पूरी तरह से आज भी नहीं खुली है। थोड़ी बहुत फ्लाइट्स खुली है जो कि गल्फ के लिए सिर्फ, बाकी आने के लिए जो इजाज़त दे दी है उसके बारे में लगातार आप सुनते आ रहे हैं। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि फ्लाइट का ऑपरेशन सऊदी अरब ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद क्या अनाउंसमेंट हुआ था आपको ज़रूर याद होगा। 25 फरवरी से लेकर 24 मई तक जिन लोगों की वीज़ा एक्सपायर हो रही है, उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। यानी जो लोग इंडिया के अंदर रुके हुए थे, उनके इकामे के अंदर, उनकी वीज़ा के अंदर 3 महीने का टाइम दिया गया था और जब ये 3 महीने ख़त्म हो गए, तो आपको फिर से याद होगा कि फिर कुछ टाइम के बाद 3 महीने का टाइम और दिया गया था और लेटेस्ट की अगर बात करें, जो नई अपडेट है, आप उससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि 1 सितंबर से लेकर फिर 30 सितंबर तक का टाइम दोबारा से दिया गया है, जो कि अभी कंटिन्यू है यानी चल रहा है और आज 20 सितंबर है, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, यानी अभी देखा जाए तो 10 दिन लोगों की वीज़ा के अंदर और बाकी है सऊदी अरब वापस लौटने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको जानकारी दी, फ्लाइट के स्टॉप होने के बाद उसके बाद 3 बार जो है वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो क्या सऊदी गवर्नमेंट इसके लिए मजबूर थी? क्या सऊदी गवर्नमेंट को ऐसा कदम उठाना ज़रूरी था? क्या बंदों की कमी थी सऊदी अरब के अंदर? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो कानून और नियम बनाए जाते हैं वो इंसानों की भलाई को देखते हुए बनाए जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी लोगों को हमारे ज़रिए रोज़गार मिलता है और लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, तो उनकी वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ाई जानी चाहिए, वरना तो पहली बार भी वीज़ा की वैलिडिटी नहीं बढ़ती, दोबारा भी नहीं बढ़ती, तीसरी बार भी नहीं बढ़ती। अब रही बात चौथी बार की, तो जैसे कि फ्लाइट सऊदी अरब नहीं आ रही इंडिया से, तो क्या यहाँ की अथॉरिटी को नहीं पता है? क्या यहाँ पर कैबिनेट के अंदर जो बड़े-बड़े पदों पर लोग बैठे, क्या उनको नहीं पता है? जो नियम तैयार करते हैं, जो प्लान तैयार करते हैं, जो शर्तें लगाते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि इंडिया से फ्लाइट नहीं आ रही है और चार्टर्ड फ्लाइट 2-4 आ भी जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब मेरा मशवरा क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बार टाइम बढ़ गया है और यहाँ पर जो फैसले किए जाते हैं, वो इंसानों के हक में यानी सबके फ़ायदे के लिए सोचकर किए जाते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अभी कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। अक्टूबर के लिए कोई फ्लाइट बुक नहीं करनी जब तक कि नया अनाउंसमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ जाता है। यानी अगर आपको 30 सितंबर से पहले-पहले चार्टर्ड फ्लाइट मिल रही है तो उसको बुक कर लीजिए। अगर कोई फ्रॉड उसके अंदर नहीं लग रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है तो बुक कर लीजिए। सऊदी अरब आ जाइए, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच अगर एयर इंडिया दूसरी कंपनी है फ्लाइट अपनी उड़ाती है तो वो भी एक अच्छी बात है 30 सितंबर से पहले-पहले। लेकिन अगर 30 सितंबर गुज़र जाता है, अक्टूबर शुरू हो गया, तो आपको फ्लाइट बिल्कुल भी बुक नहीं करनी है, नए ऐलान का इंतज़ार करना होगा। इसी में सबकी भलाई है, पैसा बिल्कुल भी नहीं फँसाना है। टिकट बुक करना चाहे तो अक्टूबर का आप आज ही कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा और इंशाअल्लाह आप सबके हक में फैसला आएगा। आपके साथ गलत नहीं किया जाएगा। ये जो भी लोग इंडिया के अंदर फँसे हुए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग आ जाएँगे धीरे-धीरे, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं। बहरहाल इस वीडियो में बस यही जानकारी आपसे शेयर करनी है। आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ टेंशन ज़रूर कम हुई। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करके ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।